यस सर, बोले। हेलो। हेलो। हाँ जागृति, ठीक है। ओके जागृति, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है आपको। तो कहीं कुछ नहीं समझ में आया जागृति, पूछना है, ठीक है। ओके सर। ओके। सो सबसे पहले समझते हैं हम, बिल्कुल बेसिक्स करते हैं सबसे पहले, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग का भी एक देखो, डिजिटल मार्केटिंग एक सब पार्ट है मार्केटिंग का, राइट। सबसे पहले क्या है, मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग हमारा होता क्या है, ये बताओ। व्हाट इज मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू? सर, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट करना, ब्रांडिंग, सेलिंग। राइट, अवेयरनेस, ब्रांडिंग, सेलिंग, वो हम लोग ब्रांडिंग में ही काउंट कर लेते हैं उसको, एंड प्रमोशन जिसको आप एडवर्टाइजिंग कह रहे हैं उसको भी डाल देते हैं, ठीक है। हाँ। आप ये चारों चीज जनरली करते हैं। मतलब अगर मैं देखिए, मैं 1 to 1 भी किसी को बता रहा हूँ तो भी वो मार्केटिंग के अंदर ही भी काउंट होता है। मतलब अगर आप कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे हो या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके मार्केटिंग के अंदर में जाता है। लेकिन ये करते किसके लिए हैं? ये करते हैं हम फॉर पर्सन के लिए कर सकते हो आप। इंडिविजुअल ब्रांडिंग भी तो होती है जिसको आप इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग कहते हैं। तो यस हमारे सर। लिए इन्फ्लुएंसर वाला पॉइंट भी हो जाता है एज अ पर्सन। अब जैसे आप इस पॉइंट पे देखो, जैसे पॉलिटिशियन है, अगर वो खुद को प्रमोट करे तो पर्सनल ब्रांडिंग है। अगर वो अपने, ठीक है, जिस भी वो कैंपेन में या जिसके अंदर भी है, वो अगर उसको प्रमोट कर रहा है तो हम उसको, ठीक है, कंपनी प्रमोशन कह देते हैं। सो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कंपनी। अब जैसे एग्जांपल, मैं एज अ इंडिविजुअल अपने आप को प्रमोट करूं तो पर्सनल ब्रांडिंग है, मैं एज अ कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं तो कंपनी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, राइट। कोई ब्रांड भी हो सकता है, जैसे सैमसंग की बात कर लेते हैं, राइट। ब्रांड हो गया, इसके बाद क्या आ जाता है, पर्सन हो गया, कंपनी हो गया, ब्रांड हो गया, या अब आ जाता है कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, राइट। तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को भी ब्रांड, मतलब उनकी मार्केटिंग करी जाती है। तो इंडिविजुअल सर्विस को बेचा जाता है या इंडिविजुअल प्रोडक्ट को बेचा जाता है, राइट। ये चीज जब आप करते हो, मतलब किसी भी पर्सन, कंपनी, ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप अवेयरनेस, ब्रांडिंग, सेलिंग, प्रमोशन, इनमें से कोई एक एक्टिविटी या एक से ज्यादा एक्टिविटी करते हो, आप उसको मार्केटिंग कहते हो, ठीक है। मैं बहुत सिंपल टर्म में डेफिनेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। मार्केटिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट होता है अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की विजिबिलिटी को हाई रखना, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाई देगा, जब वो ज्यादा दिखाई देगा तभी वो ज्यादा बिकेगा, राइट। ओके। मार्केटिंग को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। अब इसको ऐसा समझिएगा, दो पार्ट कैसे, जब आप इसी मार्केटिंग को वाया डिजिटल डिवाइसेस स्टार्ट कर देते हो या इंटरनेट के जरिए स्टार्ट कर देते हो, हम इसको क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब डिजिटल डिवाइस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे जहां पे टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो, वन वे कम्युनिकेशन नहीं। अब जैसे टीवी है, ठीक है, अब उसको डिवाइस तो है कह दोगे, लेकिन आप सिर्फ देख रहे हो, वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। सो जैसे लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट, जिनमें आप थ्री वे कम्युनिक मतलब टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो, राइट। तो डिजिटल डिवाइस या इंटरनेट के जरिए जब भी आप इनको करोगे, आप इसको क्या कहोगे, आप डिजिटल मार्केटिंग कहते हो, या आप दूसरा नाम भी सुनते हो इनका। डिजिटल मार्केटिंग का दूसरा नाम क्या है? सर पता नहीं। इंटरनेट मार्केटिंग कह देते हैं लोग, राइट, या इसको ऑनलाइन मार्केटिंग भी कह देते हैं। समझ गए, ठीक है। मतलब सेम चीज है। देखो, अब कोई बोले इंटरनेट मार्केटिंग जो इंटरनेट से मार्केटिंग होती है, और कोई बोलता है डिजिटल मार्केटिंग जो डिजिटल डिवाइस से मार्केटिंग होती है, ठीक है। क्या डिजिटल डिवाइस बिना इंटरनेट के कोई चीज कहीं भेज सकता है? मुझे व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी हो अगर, लेकिन मुझे इंटरनेट तो चाहिए होगा ना, राइट। और क्या डिवाइस बिना इंटरनेट के कुछ काम मार्केटिंग में नहीं जाएगा? ना इंटरनेट बिना डिवाइस के यूज हो सकता। अगर मुझे, आप समझो, मुझे इंटरनेट से कुछ भेजना है तो मुझे कहीं ना कहीं किसी डिवाइस से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। लैपटॉप कनेक्ट करूंगा या टैबलेट कनेक्ट करूंगा या मोबाइल कनेक्ट करूंगा। सो ये तीनों चीजें एक ही चीज हैं, बस घुमा के बट बोल दिया जाता है, राइट। और जब आप विदाउट इनके चीजों के करते हैं, मतलब विदाउट इंटरनेट और विदाउट डिजिटल डिवाइस करते हो, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो पहले चलती आई है उसे कहते हैं। तो यहां मैं लिख भी देता हूँ ये चीज आपको, ठीक है। विदाउट विदाउट दीज, ठीक है, बिकॉज हम इनको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और है ऑफलाइन मार्केटिंग, ठीक है।
ओके, आई गेस यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। इसके बाद हम जाते हैं आगे, पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे बात करते हैं, उसके बाद मतलब हम पहले को जो पहले चलती हुई है मार्केटिंग, क्योंकि कोरोना के बाद में जब ये कोविड आया उसके बाद में ट्रांजिशन फेस इंडिया में देखने को मिला कि बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन मार्केटिंग में बैठे हुए थे पहले से, जैसे ज्वेलर्स थे, उनको कभी नहीं लगता था कि उनको इंटरनेट पे जाने की जरूरत है, बट वो भी जाने की तरफ उन्होंने सोचा, क्योंकि ये तो पूरा लॉकडाउन है जिसमें लोग बाहर ही नहीं आ सकते, तो उन तक कैसे पहुंचा जाए। देन दे गॉट अ मेथड कि हमें ऑनलाइन मार्केटिंग करनी चाहिए। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप उन तरीकों पे बात करते हैं जहां पे हम किस तरह से लोगों के पास पहुंचते हैं बिना इंटरनेट की सुविधा के, ठीक है। जैसे जिसको आप ऑफलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं, तो यहाँ लिख भी देता हूं मैं थोड़ा सा कि अगर आपको कंफ्यूजन हो। हम थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे हैं अभी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, चलो पहला मेथड बताओ, व्हाट इज द पहला मेथड। एकदम पहला ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या चलता होगा, तो लेकिन किस आपको दिखाते कैसे हैं, जैसे मैं अगर एक ऑफलाइन स्टोर हूँ मान लो, लेकिन मुझे अपनी मार्केटिंग करनी है, मैं कैसे करूँ अपनी मार्केटिंग। अभी भी चल रहा है। अच्छा चलो मैं आपको इसका छोटा छोटा पॉइंट समझता हूँ। आप कहाँ कहाँ देखते हैं, देखो आपके आसपास ही है सारी चीजें, जैसे न्यूज़पेपर की एड, राइट, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जाता है, टीवी पे आपको एड जो नजर आती है, राइट, रेडियो पे जो एड आपको सुनाई देती है, राइट, आपने थ्री व्हीलर की जो एड आप देखते हो, थ्री व्हीलर के पीछे एड देखी है कभी, नहीं देखी, राइट। मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ अगर याद नहीं है तो, मैं भी एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, याद रहेगा ऐसे। सो जैसे ये ऐड होती हैं, राइट, किस तरह से ऐड लगी होती हैं, तो इन पे हम अभी कॉस्ट पे भी बात करेंगे, कैसे कॉस्ट वेरी करती है। ओके, इसके अलावा आप बस में भी ऐड अंदर देखते हो, बस पूरी की पूरी मार्केटिंग में आती है, तो हाँ, पोस्ट में उसको क्या कौन सा कहा जाता है, तो जैसे बस में इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, है ना, राइट। ओके, नाउ इसको हम कहते हैं फ्लेक्स एड, कहते हैं नहीं फ्लेक्स लगा रखा है, ठीक है, तो फ्लेक्स एड का जाता है। उसके अलावा पैम्पलेट्स होता है, ठीक है, आप इवेंट्स भी होता है, कोल्ड कॉलिंग होता है, कोल्ड कॉलिंग जो बीपीओ वाले करते हैं, ठीक है, वो रैंडम कॉल करते रहते हैं, सर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, सर आपको ये चीज चाहिए, दैट इज कोल्ड कॉलिंग, ठीक है। एक पर्सन टू पर्सन ब्रांडिंग भी करा जाता है, ठीक है, जिसको इन पर्सन ब्रांडिंग भी कह देते हैं, ठीक है। ये होता है मैं अलग अलग ऑफिस से जा रहा हूँ, वहां पे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहा हूँ, ये भी एक मार्केटिंग के पार्ट में है। जैसे बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले लोकल एरिया में वन टू वन घूमते हैं और बात डिस्कशन करते हैं, अच्छा, तो वन टू पर्सन मार्केटिंग में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है, जागृति, और बताओ और क्या हो सकता है, एग्जाम्पल निकालो, इसके अलावा क्या हो सकता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स देखें, सो देखें बड़ा ब्रांड है, कम पैसा दिखाता है, नहीं तो छोटा सी नहीं नहीं ऐसे आप ट्रेडिशनल में हर कुछ काउंट होता है, सैमसंग भी देखो ऑनलाइन भी है लेकिन ऑफलाइन भी प्रेजेंस रखता है, राइट। आप किसी भी ब्रांड को, अब जैसे मेरे लिए साकेत में होर्डिंग लगाना कितना आसान होगा और कितने लिए जरूरी है मेरे लिए, बिकॉज मेरे लिए वो इफेक्टिव है, बिकॉज मैं लोकल एरिया पे ही बात कर रहा हूँ उस जगह पे, बस आपसे यहाँ पे मैंने बोल दिया तो मेरे को जरूरत नहीं है, आप समझे। ऑनलाइन प्रेजेंस का एक बड़ा फायदा मिलता है, मैं कहीं भी बैठ जाऊं, देखो ऑनलाइन प्रेजेंस में अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, राइट, सो कस्टमर आपके पास में आ जाता है, जो बहुत सिंपल पॉइंट है। अगर ऑनलाइन प्रेजेंस में आप बहुत वीक हो, आप ऑफलाइन पे डिपेंडेंट हो, तो ऑफलाइन में लोकल कस्टमर आपको एक दो बार देखेगा, तीसरी बार विजिट नहीं करता इतना, राइट। चलो अभी हम इस पे, तो होर्डिंग्स भी इंपॉर्टेंट होता है, होर्डिंग्स बड़े ब्रांड जरूर करते हैं, बट वो देखिए हम एक पॉइंट कहते हैं, किसी भी कंपनी को ब्रांड बनने में ना, ठीक है, आप उसकी जो इमेज बिल्डिंग कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी बिजनेस का नेचर बिजनेस के नेम से रिलेट कर जाए ना, तब वो ब्रांड बन जाता है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, जब भी कोई बिजनेस का नेम, ठीक है, रिलेट कर देता है बिजनेस के
नेचर से, तो आप उसको ब्रांड कहना शुरू कर देते हो। ठीक है, ये सारे जैसे एग्जाम्पल पे, हाँ पूछो। एक और ब्रांड होता है कि आप खरीदो, अपने अपने ही लोग हैं, उसके बावजूद भी वही चीज एक ही बात को 4 बार रिपीट करना, 5 बार, तो ये और ज्यादा इम्पैक्ट है। सी, मैं आपको एक ही चीज है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको सोशल मीडिया में एक बार ऐड दिखाया, आपको वो ब्रांड याद नहीं रहेगा, मैं आपको हर रोज ऐड दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं हर रोज दिखा रहा हूँ, अलग अलग तरह से ऐड दिखा रहा हूँ। ठीक है, तब वो दिमाग में फिट हो जाएगा। दूसरा, अब इसका मैसेज, रेडबुल जैसे एक एग्जांपल देता है, अब रेडबुल की ब्रांडिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, रेडबुल एग्जांपल क्या देता है, रेडबुल, रेडबुल कभी ये कहता है कि मेरी एनर्जी ड्रिंक में ये होता है, मेरी एनर्जी ड्रिंक में होता है, कभी ये नहीं कहता। वो क्या कहता है, रेडबुल गिव्स यू विंग्स। ठीक है, और वो उस विंग्स को लेकर ही सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है कि आप हवा में ही रहोगे। ठीक है, वो इनडायरेक्ट वे में जो मार्केटिंग कर रहा है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, कोई अलग तरीके से मैसेज करता है, कोई अलग तरीके से करता है। ठीक है, जैसे जोमेटो ने एक बार मार्केटिंग करी थी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, समथिंग करके उसने एक मार्केटिंग करी थी, इफ यू हर्ड अबाउट इट। सो जैसे ये देखो, तन तना तन 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 तारा, खाती है क्या 9 से 12, लेट नाइट फूड डिलीवरी। सो दिस इज समथिंग मैसेज जो लोगों को कैच करने में, आई कांटेक्ट मतलब आई कैची करने में बहुत वो ज्यादा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो इस ऑफर ने तो हिला डाला। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स मार्केटिंग। ठीक है, ये आपको याद रखी जाती है बहुत ज्यादा। ऐसे बहुत सारे स्टैंड आउट मार्केटिंग हम इसको कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ब्रांड को लेके, जैसे मैं आपसे छोटा सा एक पॉइंट पूछता हूँ, अ, घर में रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, फ्रिज है ना घर में। ठीक है, फ्रिज क्या है लेकिन, एक है फ्रिज, वो पहली कंपनी का नाम था जिसने रेफ्रिजरेटर बनाया। फ्रिज पहली कम फ्रिज ही पहली कंपनी है जिसने रेफ्रिजरेटर बनाया। अच्छा, तो इसलिए ठीक है, हम जो रेफ्रिजरेटर है जनरली वो कूलिंग डिवाइस है, लेकिन हम उसको फ्रिज कहते हैं। फ्रिज इज द कंपनी नेम। लेकिन सोचो कितना रिलेट हो रखा है कि आज तक हम उसको फ्रिज बोलते हुए आ रहे हैं। जैसे जीरोक्स होता है, हम कहते हैं जीरोक्स करा लो। जीरोक्स क्या है, जीरोक्स इज अगेन द ब्रांड नेम। आप फोटो कॉपी को जीरोक्स से रिलेट कर रखा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, हम घर में जब टूथपेस्ट खत्म होता है हम क्या कहते हैं, कोलगेट ले आओ। क्यों कोलगेट, कोलगेट तो ब्रांड नेम है। ठीक है, वो कोलगेट ही नाम आता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को ले लेते हो, पेप्सी लिया, कोक ले आओ, जनरली अब ये दोनों रिलेट करने लग गए हैं। आज के टाइम में जैसे अगर आपको कभी टू मतलब कहीं घूमने जाना हो तो आपके माइंड में क्या नाम आता है, कहाँ से पैकेज देना हो, अगर आपको टूर एंड मतलब आपको कहीं घूमने जाना है, कोई इंटरनेशनल पैकेज चाहिए या हॉलीडे पैकेज चाहिए, कहाँ से लोगे आप, क्यों मेक माई ट्रिप क्यों आया। आपको इतना ज्यादा एडवर्टाइज कर दिया था आपको पता है मेक माई ट्रिप से पहला का ब्रांड, पहले ब्रांड है आया है यात्रा ब्रांड। ठीक है, लेकिन यात्रा को अभी कोई याद नहीं रख रहा है। इज नॉट अबाउट कि आपने पहले स्टार्ट किया या आपने बाद में स्टार्ट किया, इज अबाउट हाउ यू पोजिशनिंग योर सेल्फ, कि आप मार्केट में दिखा कैसे रहे हो अपने आप को। ठीक है, सो ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ब्रांडिंग जहां आपके नाम को जब बुलाया जा रहा है, लेकिन वो बिजनेस के नेचर को बुलाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन वो आपके नाम से उसको कॉल करे, राइट, उसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। सो होर्डिंग्स हो गया, विजिटिंग कार्ड। ठीक है, ये भी एक मार्केटिंग के अंदर में आता है। आप इवेंट जो करते हैं वो भी इसके अंदर में जाता है, राइट। जागृति समझ में आ रहा है, यस सर। कुछ भी, कोई डाउट इसमें। नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, ओके। सो इवेंट मार्केटिंग इस तरह के हो गए, ये आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पार्ट में गए, राइट। अब जैसे मैं आपको छोटा छोटा पार्ट में यहाँ पे इनकी कॉस्ट भी समझाता हूँ। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर की एड है, अगर फ्रंट पेज की एड की बात करोगे, चलो यहाँ हम बात करते जाते हैं और आपको कॉस्ट पे आइडिया आपको समझाते जाता हूँ। ठीक है, न्यूज़पेपर पहली एड जनरली 5 to 7 lakhs वेरी करता है, बट मैं आपको फर्स्ट पे, ठीक है, देखो, ठीक है, 5 to
20 लाख के ऊपर में जा रहा है, बट जनरली ये 7 लाख में 8 लाख में मिल जाता है लोगों को, ठीक है। तो इसी रेंज में अगर आता है, अब सोचो 5 लाख रुपए एक दिन के लिए अगर आपकी कॉस्ट जा रही है एक एड, ये 5 to 7 लाख के बीच में जो मैं कॉस्ट कह रहा हूँ, तो स्टार्टिंग प्राइस क्या हो गया यहाँ पे 5 लाख प्लस है, राइट। अगर फ्रंट पेज की बात करते हो, छोटा सा क्लासिफाइड का सेक्शन देखते थे आप, मैट्रिमोनियल एड्स आती थी जैसे न्यूज़पेपर में, इस तरह की देखी होंगे अपने, ठीक है, शादी के रिश्ते लगे हुए होते थे उसमें, ठीक है। तो उस तरह की जो एड चलती थी वो भी 25-25 हजार रुपए की थी। वो सोचो वो चौथे पांचवें पेज में क्लासिफाइड में किसी जगह एक छोटा सा सेक्शन, ठीक है। तो उस तरह की टीवी में एड कॉस्ट करती है टीआरपी के बेसिस पे, सुना होगा, ठीक है। अब जनरली ये पर सेकंड के हिसाब से कॉस्ट अलग अलग होता है, तो जनरल जो कॉस्ट होता है 10 सेकंड के हिसाब से कॉस्ट लिया जाता है पर 10 सेकंड का। तो मैं टीवी एड कॉस्ट पर सेकंड का नहीं होता, पर 10 सेकंड का कॉस्ट होता है। जनरली एक आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़े थोड़े से, ऐसे देखो पर सेकंड पर वीडियो स्पॉट्स कितना है, तो ये 10 सेकंड के हिसाब से कॉस्ट करती हैं। तो जनरली जो ऑन एन एवरेज शुरू होता है वो 3,000 रुपए से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप इसको भी देखोगे तो 200 के हिसाब से अगर 10 सेकंड का लोगे तो 2,000 रुपए है, ठीक है। जनरली ये 3,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है मार्केट के अंदर में और जाता है 50,000 रुपए तक, ठीक है। अब जैसे आप जब आईपीएल आता है तब कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। जब कोई नॉर्मल जैसे अब जनरली जैसे जी टीवी पे बात करोगे, किसी और बात करोगे, जो चैनल नहीं देखे जा रहे उन पे कॉस्ट कम रहता है, लेकिन जो पीक आवर्स होते हैं वहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सो हम जब भी मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं हम हमेशा देखते हैं मेरे लिए मेरी ऑडियंस कब है और कहाँ बैठी हुई है। लेट्स एग्जांपल, मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो वर्किंग प्रोफेशनल ले सकता है, अब मैं दिन में 3 बजे दिखा रहा हूँ, सो वो ऑडियंस तो घर पे ही नहीं है, राइट। सो हमेशा एडवर्टाइजमेंट का प्लेसमेंट मतलब और टाइम सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। वो किस चैनल पे होंगे, मतलब किस चैनल पे होंगे, उसके अलावा उनका टाइम क्या होना चाहिए, वो किस टाइम उस टीवी को वॉच करते होंगे। जैसे आप 6 बजे भी दिखाओगे इफेक्टिव नहीं है, वो शाम को 9 बजे से 10 बजे के बीच में इफेक्टिव हो सकते हैं, आप उस पर चले जाओ। या कई लोग सुबह 7 से 8 में भी इफेक्टिवली हो जाते हैं जो 8 बजे के बाद ऑफिस के लिए निकलते हैं। सो ये भी एक टीआरपी की जो कॉस्ट है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसकी कॉस्ट 3K से स्टार्ट होती है, ठीक है, गोज अप टू वेरी हाई। रेडियो पे अगेन ये भी डिपेंड करता है, तो रेडियो की जो कॉस्ट है देखो शुरू तो वैसे 1,000 रुपए से भी करवा सकते हो, बट डिपेंड करता है कि किस जगह पे मतलब कौन से रेडियो की बात कर रहे हो। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ये होने को तो पर 1,000 रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है। सो ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट हो जाती है वो 1,000 रुपए के पास में जाती है, ठीक है, पर 10 सेकंड की। सो 1K, ठीक है। 3 व्हीलर की ऐड बात करो, 3 व्हीलर सिंगल ऑटो में ऐड लगाने देता ही नहीं है। हाँ, तो आपको यूनियन से इनके बात करनी होती है, तो हर किसी का यूनियन है। जैसे साकेत में जो 3 व्हीलर खड़े होते हैं इनका यूनियन है, तो वो यूनियन कहेगा भाई मेरे अंडर में 250 ऑटो आते हैं, ठीक है, तो मिनिमम जो है 25 ऑटो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मिनिमम ड्यूरेशन 3 महीने सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट वैसे है। हाँ, ये उनका फिक्स है। जनरली महीने के हिसाब मतलब वो कॉस्ट महीने के हिसाब से बोलेंगे आपको, जैसे 750 रुपए महीने का हो गया, 250 रुपए महीने का हो गया, ठीक है। तो जैसे 3 व्हीलर की भी एड कॉस्ट देखोगे, मैं आपको सब समझा दूंगा, मैं जितना चल रहा है मार्केट के अंदर में। देखो 150 से 550 रुपए पर ऑटो पर मंथ कॉस्ट है। तो अब जैसे 250 रुपए का आपने पर मंथ पे कोई प्राइस फिक्स कर लिया किसी भी, तो 3 महीने के लिए 750 रुपए हो गया। तो क्या होता है जब आप 1 महीने के बोल के चलते हो ना, प्राइस होती है ज्यादा। जब आप बल्क में लेते हो, आप कहते हो यार मैं 50 ऑटो में इकट्ठा लूंगा, ठीक है, मुझे कॉस्ट बताओ, तो कॉस्ट हो जाती है कम, क्योंकि सामने वाला फिर कहता है कि ठीक है मेरे को बल्क प्राइस मिल रहा है, तो वहां पे हम कॉस्ट का नेगोशिएशन होता है, ठीक है। अब इस पे भी देखो ऑटो पे ना अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फुल ऑटो रैप करवाना है, ठीक है, डिजाइन हुड आती है, ठीक है, विनाइल बैक पैनल आता है, ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी देख रहे 50 और 100 यूनिट्स, बड़े 25 में डील कर लेते हैं। तो जैसे अगर मेरे को लोकल मार्केटिंग करनी हो तो मैं ऐसा समझाता हूँ, मैं ऑटो वाली अगर मार्केटिंग करनी हो तो मैं 25 ऑटो इधर के पकड़ूंगा, 25 ऑटो मैं छतरपुर के पकड़ लिए, 25 ऑटो मैंने पकड़ लिया लेट्स एग्जांपल मालवीय नगर वाले मेट्रो स्टेशन के, ठीक है। तो मतलब आसपास में आप, ठीक है, एरिया को ज्यादा टारगेट 3-4 यूनियन पकड़े, 100 ऑटो को टारगेट कर लिया, 100 ऑटो में 3 महीने में इधर उधर कहीं भी घूमेंगे, मेरे पास में वो ऑडियंस दिखती रहेगी। सो वो एक इफेक्टिवली आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो मैं आपको जनरली 300 रुपए
पर मंथ, ठीक है, डाल देता हूँ एक ऑटो का, बट मिनिमम क्वांटिटी इज नेसेसरी। बस की कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बस एडवर्टाइजमेंट ना आज के टाइम में बहुत फीकी है, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं करती। सो 10,000 रुपए का जनरल एक चालू होता है और गोज अप टू 50,000, ठीक है, सब पे अलग अलग चार्ज होता है। अब जैसे लेकिन जैसे बस से ज्यादा जो लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत लोग क्या होता है कि ऑटो से ज्यादा ट्रैवल कर लेते हैं। नहीं, लोकल मार्केटिंग के लिए ऑटो इफेक्टिव है। मैं लोकल मार्केटिंग में ऑटो इफेक्टिव बोलूंगा। और अगर आपको ग्लोबल करना है, आप समझो वैसे पूरी दिल्ली में आपको करना है, तो ऑटो बहुत ज्यादा है। तो उस पर कॉस्ट अगर आप सोचो कि आप 1000 ऑटो भी सिलेक्ट करते हो तो वो 2.5 लाख रुपए का अप्रोक्स आपकी कॉस्ट चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में सामने वाला प्रेफर करता है कि मैं कोई ऐसी चीज ले लूं, जैसे मेट्रो एड की बात करते हो। मेट्रो एड एक दिन में कितनी ऑडियंस को कवर कर रही है। तो यहाँ हम कॉस्ट डाल देते हैं पहले बस का, आपको चला गया 10K, ठीक है। यहाँ मैं मेट्रो एड भी डाल दे रहा हूँ ताकि आपको इसका भी आइडिया लग जाए। मेट्रो एड एक दिन का कॉस्ट बताओ। चलो महीने, हम मेट्रो एड्स की कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है। सो ये जो 5,000 रुपए वाला है, ये छोटे छोटे बैनर लगे होते हैं, तो एक स्पेस की बात हो जा रही है। जनरली जो वैसे रेंज है 15 लाख रुपए का एक रेंज आता है, ठीक है। मेट्रो पे डिपेंड करता है वो कितने स्टेशन कवर कर रही है, ठीक है। ये पर मंथ के हिसाब से चार्ज आता है इनका। एग्जाम्पल 15 लाख अप्रोक्स है। फ्लेक्स सेट, फ्लेक्स सेट देखो, फ्लेक्स बनवाने के ऊपर और लगाने का खर्चा है, एमसीडी अलाउ नहीं करता डायरेक्ट, ठीक है। तो अब क्या करता है कि आप लोकली एक लड़का पकड़ोगे, वो रात में 4 बजे सुबह उठ के वो आराम से सारे फ्लैक्स पकड़ेगा और लगाना शुरू कर देगा सीडी लगाकर। जनरली ये जनरल तरीका है लगाने का, ठीक है। गाँव वाँव की साइड में टायर 2 सिटीज में इतना कोई रोक टोक नहीं होता, लेकिन टायर 1 में, ठीक है, देखो कोई गारंटी नहीं है, आज लगाया कल उखाड़ ले कोई एमसीडी वाला, ठीक है। तो ये इतनी क्वांटिटी में लगाते हैं ना फिर इसको, जैसे मैं ऐसा समझाता हूँ आपको कि फ्लेक्स की जो शीट आती है, ठीक है, वो 8x4 की आती है, ठीक है। 8x4 की फ्लेक्स की शीट आपने अगर नहीं देखी तो मैं आपको आइडिया देता हूँ। शीट आपको समझाता हूँ, इस तरह की शीट होती है फ्लेक्स की, देख रहे हैं, जैसे ये शीट है प्रॉपर, ये 8x4 की शीट होती है प्रॉपर। इसको कट करा जाता है, ठीक है। अब इसमें से कितनी शीट निकलेगी ये डिपेंड करता है आप कितने साइज का लेके जा रहे हो, ठीक है। 2x2 का लेके जाओगे तो 2x2 में आपकी 4 और 2 8 ही निकलेंगी। तो इस तरह से रेशियो आपके डिवाइडेड हो जाते हैं कितना निकलना है। बट मैं इस पे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, फ्लेक्स इज जस्ट जो ऑफलाइन मार्केटिंग में बहुत चला, ठीक है। तो एक फ्लेक्स आपको 10 रुपए से बन, मतलब अगर आप प्रिंटिंग विंटिंग सब कुछ भी इंक्लूड करोगे तो 10 रुपए से बन सकता है। मतलब ऑन एन एवरेज ये 15 रुपए दे देंगे, 18 रुपए दे देंगे एक फ्लेक्स बनाने का प्रिंटिंग के साथ, ठीक है। तो जैसे 2x2 का आपने फ्लेक्स बनाया, इस एग्जाम्पल 2x या 3x2 आप कुछ भी देख लो, ऐसे इस तरीके से फ्लेक्स लगे हुए हैं, दिख रहे हैं। तो फ्लेक्स ओके, मैं अगर कुछ मेरे को एग्जांपल वैसा वाला दिख जाए, मैं वैसा देख रहा हूँ कुछ के, मेरे को एग्जांपल जैसे, जैसे एग्जांपल ये लगे हैं लेकिन वो एग्जांपल वैसा नहीं दिख रहा, ठीक है। नहीं ये वैसे वाले नहीं है, जैसे ये जनरली एक छोटा सा दिख रहा है, तो ये भी एक फ्लेक्स में अंदर में आता है। इस तरह के फ्लेक्सेस बनाना, ठीक है, ये कॉस्ट अब नीड के ऊपर है, ठीक है। कौन कितनी जगह पे जाना चाह रहा है, कितने लोगों को दिखाना चाहता है, उसके हिसाब से कॉस्ट वेरी करेगी हर किसी के लिए। ओके, सो फ्लेक्स की कॉस्ट मैं आपको बोल दे रहा हूँ 20 रुपीज पर शीट, ठीक है। मतलब एक शीट पे लेके जा रहे हैं। अब अगर आप 1000 भी लेके गए तो 1000 × 20 कर लो, 20,000 रुपए की कॉस्ट होगी। इनटू आपको एक कॉस्ट चाहिए लड़के की जो लगाएगा, तो वो एक अकेला नहीं लगाएगा, हेल्पर लगेगा। 1000 एक दिन में नहीं लगाएगा, 200 करके लगाएगा, 100 करके लगाएगा, तो उसको 3 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए लगाने के लिए, उसकी कॉस्ट चली जाएगी, राइट। पैम्पलेट्स, ठीक है, पैम्पलेट की जो कॉस्ट होती है
पैम्पलेट्स कैसे दिखाई देते हैं? कोई खड़े करते होंगे कि बेचते हैं, जब भी अच्छा, छोटे भी होते बड़े भी होते हैं, अलग साइज से। अलग अलग होते हैं। डॉक्टर का पर्चा देखा है कभी? हाँ। एक डॉक्टर वाले पहले पर्चे चले करते थे, हाँ। ठीक है, वो जो गली गली में बैठा करते थे। एक डॉक्टर का पर्चा ऐसा आता था, बिल्कुल पतला सा, उसको पानी में डाल दिया ना अपने घर तो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। एक वो पेपर चलता था, उसकी कॉस्ट होती थी 25 पैसा। सोचो, मतलब वो इतना सस्ता है कि 25 पैसे का एक कॉस्ट लग रहा है। और एक प्रिंटिंग पेपर ऐसा आता है जो बिल्कुल प्लास्टिक टाइप का पेपर लग रहा होता है आपको, ठीक है, उस तरह का पेपर भी है। सो पेपर, जैसे इसकी बात करो, जैसे ये देखो, जैसे ये देख रहे हो, अब ये हाई क्वालिटी लगे देखने में, राइट। आपकी इस तरह के भी एडवर्टाइजमेंट होती है पैम्पलेट में, और तो डॉक्टर टाइप की भी होती है। अब ये नीड के ऊपर होता है, कौन अपनी इमेज किस तरह से दिखाना चाहता है, राइट। सो किसी को सिर्फ नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट से मतलब होता है कि मेरे को सिर्फ बांटना है, ठीक है, तो सस्ता बनाता है। किसी को वो कॉस्ट इफेक्टिव रखना होता है तो वो ये करता है कि वो थोड़ा अच्छा बनाएगा, जैसे 2 रुपए 3 रुपए के टाइप में चला गया, देन उसको हर न्यूज़पेपर के अंदर डलवाएगा, ठीक है। वो न्यूज़पेपर के अंदर डालने का भी कॉस्ट होता है, ठीक है। सो ये सब चीजों में कॉस्ट इंक्लूडेड है। सो पैम्पलेट्स ऑन एन एवरेज 2 रुपए से 10 रुपए के बीच में आप अच्छा पेपर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग पर्सन टू पर्सन कॉस्ट है। अब ये देखो, डाटा की कॉस्ट हो गई, तो डाटा आप दे रहे हो उनको, राइट। भाई किसी नंबर पे तो कॉल करेगा ही उसका रिचार्ज से लेके हर एक चीज, फोन देना पड़ेगा आपको, हर एक चीज पे कॉस्ट है। सो ये वेरी करती है, बट बहुत कॉस्टिंग होती है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन ट्रैवल कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है, फिर उस पर्सन की सैलरी इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे तक समझा पाए, राइट। ये डिपेंड करता है, ठीक है। होर्डिंग ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, लाख रुपए मिनिमम है, 1 लाख रुपए पर मंथ। फोटो आया था इतनी बड़ा। सो हमने जैसे अलग अलग लोगों के लिए करवाया हुआ है। सो अगर हम 6 महीने के लिए इकट्ठा जाएंगे, हम 2 लाख रुपए पर मंथ पड़ेगा, जो 4 लाख रुपए होता है, ठीक है, हमें हाफ पड़ जाता है उसमें। तो कॉस्टिंग यहाँ वेरी करती है। विजिटिंग कार्ड, कभी अपने बस से सफर करो, बस से। हाँ, ठीक है। जागृति कभी बस से गए हो आप? यस सर। ठीक है। कभी किसी ने बस में विजिटिंग कार्ड फेंका है? किसी ने बाहर से विजिटिंग कार्ड फेंका हो? ठीक है। आप अगर ये वाले रास्ते में कभी गए ना, मतलब ये जो संगम विहार की तरफ इस तरफ का रास्ता जाता है, ठीक है, यहाँ ऐसे डॉक्टर वाले पर्चे, मतलब विजिटिंग कार्ड बने हुए थे, ठीक है, इसका इलाज कराओ, उसका इलाज कराओ, अलग अलग तरीके, ठीक है। सो ये क्या करते थे, ये बस की खिड़की खुली हुई मिल गई इनको, जैसे पहले बस चला करती थी, ठीक है, वो पर्चे विजिटिंग कार्ड लेते थे, बस के अंदर खिड़की से निशाना सीधा अंदर, ठीक है। तो इस तरह से भी लोगों ने मार्केटिंग करी हुई है। देखो, किसी को आप विजिटिंग कार्ड देने जाओगे, कोई नहीं लेगा, बहुत मुश्किल लेते हैं, मेट्रो के बाहर खड़े होकर बांटना शुरू कर देते हो। बहुत इफेक्टिवली इस पे काम करते हैं लोग, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है आज के टाइम में, क्योंकि ये वाला तरीका अब हट चुका है, ठीक है। ये इफेक्टिव कहाँ आता है, जैसे मैं इन पर्सन मीटिंग कर रहा हूँ, तो विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये इफेक्टिवली इन पर्सन पे काम करेगा। कॉस्ट जो होती है पर 1000 के हिसाब से वेरी करता है, कि मतलब आपको 1000 अगर छपवाने तो 200 रुपए से शुरू हो जाते हैं, एंड गोज अप टू कि आप 2-2 रुपए का भी एक विजिटिंग कार्ड बनता है, जब आप थोड़ा प्लास्टिक टाइप का अच्छा विजिटिंग कार्ड बनाओगे, राइट। तो 200 रुपीज पर 1000, ठीक है। इवेंट की कॉस्ट आपको पता है, एक ही बार में मार्केटिंग अच्छे से हो सकती है। आप न्यूज वालों को बुला लो, आप किसी अच्छे सेलिब्रिटी को बुला लो, आप अपना ब्रांडिंग अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करो, तो उस जगह पे आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो इवेंट कॉस्ट टोटली डिपेंड कर सकते हैं। जैसे कोई इवेंट हो रहा है, मान लीजिए, अब मैं उस जगह पे जाके अपना नाम एज ए स्पॉन्सरशिप में दिखा दूं, तो मेरी ब्रांडिंग अलग अलग जगह दिख जाएगी, ये भी मार्केटिंग के अंदर में काउंट करा जाता है। तो इवेंट स्टार अगर खड़ा है, मतलब रोड पे भी, तो पीछे से क्या करते हैं, तो अपने बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड ना बलों से उसके पीछे से बस मूव करवाते हैं। हाँ, क्योंकि उस इससे क्या होता था, स्टार इससे जब स्टार ये इसने करा था ना, बर्गर किंग ने, बर्गर किंग का एग्जांपल था, जो शायद रणवीर के साथ था मेरे ख्याल से, रणवीर के साथ ही था, मैं जितना शायद मुझे याद है, ठीक है। बाद में इस चीज को हटाया गया कि ये थी। वो मेरे पीछे वाला में मैंने वो एक ऐड देखी है, बिकॉज मैं उसका साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, या मैकडोनल्ड था या बर्गर किंग था, ठीक है। पता नहीं वो से अभी, मतलब वो एक आइडिया मेरे को है कि वो क्या हुआ था। जनरली वो मूव कर रहा था, तो उसके पीछे से उन्होंने वो जस्ट मूव करा, और वो इंटेंशनली मूव नहीं करा था,
राइट, वो मूव ऐसे हुआ लेकिन कि वो प्रॉपर एक एडवर्टाइजमेंट की तरह दिख गया उस जगह पे, तो वही मार्केटिंग में काउंट। ये भी होता है। और आपने जैसे मैकडोनल्ड वाले को देख लोगे, मैकडोनल्ड का लड़का एक जैसे आदमी की तरह वो प्लास्टिक का बना के बैठा था, वो भी उसको लोग सेल्फी खींचते हैं, तो वो भी एक मार्केटिंग का बहुत अच्छा स्कोप हो जाता है। ठीक है, जैसे सेल्फी पॉइंट बना दिए जाते हैं अलग अलग, तो वो भी मार्केटिंग के अंदर में खूब काउंट होते हैं। तो ये तो कॉस्ट चलो वेरी करती है अलग जगह पे, राइट, इससे क्यों करवा करेक्ट। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया, अच्छे समझ में आ गया होगा। आप डिजिटल मार्केटिंग में बात करते हैं आज, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें, मतलब आप सबसे बेसिक से बात करते हैं, एसईओ, जिसको आप कहते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इंटरनेट पे जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो, जैसे यहाँ मैंने पैम्पलेट सर्च करा, अब पैम्पलेट में यहाँ पे ये जो रैंक होके आई वेबसाइट्स, ये एसईओ के जरिए आई। अगर किसी भी जगह पे आपको एडवर्टाइजमेंट नजर ना आए लिखा हुआ, या स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल ऑर्गेनिक रिजल्ट। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल नहीं, मतलब ऑर्गेनिक रिजल्ट कह रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल या कह दो, ऑर्गेनिक रिजल्ट कह दो, ठीक है। सो एक मैं आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, डिफरेंस कराने के लिए। ओके, जैसे इस तरह में बहुत चलता रहा है पहले, कुछ लेटेस्ट के एग्जांपल्स। मैं थोड़ा एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि कौन सी चीजें कहाँ पे थी। जैसे आप ये देखा होगा, एडी करके या स्पॉन्सर्ड करके ऐड लिखा हुआ होता था जब आपको सर्च करते थे, तो जो एडी लिखा हुआ है, नहीं, या स्पॉन्सर, तो वो ऐड का पार्ट आ जाता है, उसको आप पेड रिजल्ट्स कहते हो। जो गूगल ऐड चलाने पे आपको दिखता है, तो अगर आप कभी गूगल ऐड चलाओगे तो आप भी ऐसी अपनी ऐड चला सकते हैं, राइट। और जिसपे ये सब नहीं आ रहा, उसको आप ऑर्गेनिक कहते हो। तो जैसे हमने यहाँ सर्च करा, हम, और ये आपको हमेशा ना, जब भी आप जैसे मैं प्राइस में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन भी आता होगा सर, जिसमें एड्स ऐड होता है, किसमें वेरिएशन आता होगा? जिसमें ऐड है, एड्स में ऐड किया हुआ है, जो भी रेडी करना है तो उसके लिए आगे एड्स, उसके तो प्राइस बहुत ज्यादा होगा और कंपेयर टू जो मर्जी है सामने वाली कंपनी पे। देखो, ऐड का पैसा है, लेकिन ऐड का पैसा डिपेंड करता है आप किस कीवर्ड पे, किस टर्म पे ऐड दिखा रहे हो, ठीक है। अब किसी कीवर्ड पे कोई ऐड नहीं दिखा रहा, वहां आप जाके ऐड दिखा रहे हो, तो आप सस्ते ऐड पे दिखा दोगे। सब लोग लड़ रहे हैं, आप उसी जगह गए, फिर कॉस्ट हैवी जाएगी, ठीक है। देखो, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, हर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हर कोई नहीं कर रहा होता। कोई किसी जगह पे, अब जैसे आप टायर 3 पे देखोगे, टायर 3 पे ऐड नहीं चलाते कोई, तो वहाँ कॉस्ट कम होगी। आप उसी चीज को दिल्ली में ऐड चलाओगे, दिल्ली में सब लोग उसी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। जैसे आप बात करिए, मैं एग्जाम्पल पे आईफोन ऑनलाइन डाल देता हूँ, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, राइट। मेरे में गूगल ऐड नहीं आते हैं, तो मैं जनरली इसमें स्पॉन्सर दिख रहा है लिखा हुआ, तो ये आपकी एक ऐड है, ये स्पॉन्सर्ड में ऐड दिख रही है, ये गूगल ऐड के जरिए आई हुई है, ठीक है। ये ऐड है, ये ऐड है। उसके बाद ये सर्च रिजल्ट्स आ गए, यहाँ से नॉर्मल वाले, ये ऑर्गेनिक का पार्ट आ गया, ये आपके पेड रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। और कोई आपसे पूछे, जो ये होते हैं, इसको जैसे ये जो है ये रिलेटेड सर्च होते हैं, तो ये टर्म्स है कि जो लोग ये सर्च करते हैं वो इस तरह के सर्च भी कर रहे होते हैं, तो ये रिलेटेड सर्चेज आ जाते हैं। उसके बाद नीचे जो आपको दिखाई देता है ये, तो देखो ऐड नीचे भी आती है, ऐड ऊपर भी आ रही है, नीचे भी आती है, राइट। ओके, सो नीचे जो आपके ये दिख रहे हैं, ये पेजिनेशन होते हैं। पेजिनेशन इन द सेंस, एक पेज में 10 रिजल्ट आ रहे हैं, दूसरे पेज में 11 से लेके 20 तक रिजल्ट आएंगे, तीसरे पेज में, ठीक है, 21 से लेके 30 तक रिजल्ट आएंगे। सेकंड पेज और थर्ड पेज बहुत रेयर ऑफ द रेयर में कोई जाता है। अच्छा, तो ऐसे समझते हैं इसको, जरूर नहीं है कि आप मूव तो वहीं से करके आओगे, कॉम्पिटिटर भी देखता है, कई बार यूजर को पहले में वो चीजें नहीं मिल रही होती जब वो सेकंड में चला जाता है, परसेंटेज कम हो सकता है, मैं मान सकता हूं, बट रिजल्ट्स कुछ ना कुछ
देखो आप मान लो पहले वाले पे 1000 लोग जा रहे हैं तो शायद एक आपके पास आए, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आएगा ही नहीं। ठीक। अभी यूज कर रही हूँ, तो मैं दूसरे ये पूछ सकता हूँ, मैं क्या करूँ? और आज के डेट में सब कुछ खोला ही मतलब चलता आप ही नहीं। ठीक है, अब मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं भी छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। सो यहाँ पे आपको पेजिनेशन नजर आते हैं। अच्छा, अब इस पे जो रिजल्ट्स की बात होती है कभी भी कि आपको जो क्लिक है, ठीक है, वो हमेशा पहले वाले पे या सेकंड पे से मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। सो उसके वाले पॉइंट पे क्या होता है कि यूजर्स, अब जैसे मैं पहली आज नई वेबसाइट अगर बना रहा हूँ, सो ऐसा हो जाएगा कि डायरेक्टली मैं फर्स्ट पेज में आ जाऊँ। आपका बहुत कंपटीशन ही ना हो किसी ऐसी चीज में और आपने कोई ऐसा बना दिया, मतलब अब स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब मैंने ऐसे ऐसे कीवर्ड पे काम करा है, मैं 4 घंटे पे टॉप पे आया हुआ हूँ। ठीक है, तो मतलब मैंने अभी कंटेंट बनाया, मैं अभी टॉप पे आ गया, वो हम हमें वो कंपटीशन एनालाइज करना हमारा काम है। किस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है कितना नहीं है उसको जज करके फिर उस पर काम करना जिसपे सबसे लोवेस्ट कंपटीशन है। ठीक है, उस पर रैंक करना, क्योंकि वो छोटा छोटा करके भी ना आप गड़ा भर सकते हो। ठीक है, देखो अगर आप डायरेक्टली जैसे आपने आज तक युद्ध ना लड़ाओ और डायरेक्टली इंटरनेशनल मैच में चले जाओ तो होगा क्या, जागृति क्या होगा ऐसे चीज में। तो सीखने में सोचता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप डायरेक्टली, अगर आपको युद्ध ना आता हो, आपको बॉक्सिंग ना आती हो, डायरेक्टली इंटरनेशनल मैच खेलने चले गए तो क्या होगा। सर हम हार जाएंगे। हाँ, सीधा हार जाएंगे क्योंकि हमें स्किल्स नहीं पता। लेकिन हम धीरे धीरे करके हम छोटे छोटे पहले लड़ाई करते जाएं, जैसे स्टेट लेवल पे पहले लेके चले गए, गलियों वाला पहले, मतलब तो सबसे पहले छोटा छोटा कंपटीशन लड़ाई करो। जैसे अगर आपको कीवर्ड पे रैंक करना है, मतलब किसी टर्म पे रैंक करना है, पहले उसे लोकली रैंक करो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो मुझे पहले साकेत को रैंक करूंगा, साकेत हो गया, उसके बाद मैं उसको दिल्ली में रैंक करने की कोशिश करूंगा, फिर हो गया तो फिर मैं इंडिया में रैंक करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं उसके ग्लोबल वाले जनरल वर्ड पे जाऊंगा। तरीका एक डायरेक्ट जाने का, आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन अभी बनी नहीं है। जैसे देखो जब भी इंडिया टीवी वाले या आप इंडिया न्यूज वाले कुछ भी, या कोई बड़ी वेबसाइट जब कोई आर्टिकल लिखती है वो तुरंत टॉप पे आ जाता है, और कोई नई वेबसाइट वाला जब कुछ आर्टिकल लिखता है वो टॉप पे नहीं आता। इसके पीछे एक ही रीजन है, ट्रस्ट का, अथॉरिटी का। ठीक है, जैसे आप इसको दूसरे शब्दों में समझोगे, जैसे अमिताभ बच्चन है जैसे एग्जाम्पल, वो कुछ कहे उसका वेटेज क्या है। ठीक है, उसकी बात को लोग सीधे, अब गली के अंदर कोई एक लड़का है कुछ कह रहा है, उसकी बात पे कितना जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो सारा एग्जांपल सिंपल से पॉइंट पे जाता है, जब आप वेबसाइट बना रहे हो इनिशियल स्टेजेस पे उस वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो है जीरो, जिसको हम कहते हैं नील बटे सन्नाटा। ठीक है, सो वो जीरो है, जिसको आपको बढ़ा कर लेके जाना है 100 के पास। तो देखो इसको ऐसा समझिएगा, डोमेन की जो अथॉरिटी होती है, राइट, इसके देखो अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम देती हैं, तो इसको कई लोग डोमेन रेटिंग कहते हैं, क्योंकि ये हर एचआरएफ हमारे पास एक टूल होता है, ठीक है, जिसके अंदर इसको देखने को मिलता है। एक मॉस का एक टूल आता है जिसके अंदर आपको डोमेन अथॉरिटी देखने को मिलती है। ये जो अथॉरिटी है 0 to 100 स्केल पे आती है, राइट, दिख रहा है, ये 0 to 100 स्केल पे आती है। जीरो वाला बिल्कुल बेसिक है, नया, मतलब अभी अभी नया नया बना है। जितने ज्यादा बैकलिंग, अगर मैं यहाँ एक टर्म यूज कर रहा हूँ बैकलिंग, छोटा सा आपको वो समझा भी देता हूँ। बैकलिंग क्या होता है, किसी और की वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक होगा। ठीक है, सो योर लिंक, योर वेबसाइट लिंक ऑन समवन एल्स वेबसाइट, वी कॉल देम एज अ बैकलिंक। ठीक है, जैसे मैंने आज तक वाली वेबसाइट में अपना लिंक डलवा दिया, अब ये कैसे डलवाया इसका तरीके हम बाद में बात करेंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि वो डलवा दिया, मैंने पैसे देकर डलवाया, उससे बात करके डलवाया, वो अलग अलग तरीके हैं। सो ये बैकलिंक जितने ज्यादा आप वेबसाइट पे लेते चले जाओगे, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। मैं अभी भी कह रहा हूं, अच्छी बनेगी बुरी बनेगी अभी नहीं पता। इसको छोटा सा समझाने के लिए आप एक एग्जांपल भी समझिए। मान लीजिए आपके 10 दोस्त हैं, ठीक है, और सारे के सारे हैं टाटा अंबानी जैसे, कैसी रेपुटेशन है आपकी।
आपकी रेपुटेशन भी उन्हीं के जैसी हो जाएगी। आपके 10,000 दोस्त हों लेकिन सब तिहाड़ जेल वाले, सो दैट इज अ नेगेटिव इंप्रेशन। मतलब वो एक देखो इमेजिंग जो रेपुटेशन का काम होता है ना, आप किसके सराउंड में कैसे बैकलिंग ले रहे हो, वैसी ही रेपुटेशन आप अपनी भी बिल्ड कर रहे हो। तो यहाँ बहुत सिंपल समझे में, जितनी ज्यादा अच्छी अथॉरिटी आप बिल्ड करोगे उतना हायर अथॉरिटी बढ़ेगी, उतना ट्रस्ट ज्यादा बढ़ेगा और गूगल आपके कंटेंट को उतना ही वैल्यू देगा, राइट। उसके बेसिस पे आप आराम से रैंक कर पाते हो। तो एसईओ में हमारा कोशिश होता है कि हम जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं हम उनमें अपनी वेबसाइट की पोजीशन को इंप्रूव करें। सो अगर नई वेबसाइट है तो पहले उसको लेके आए कि चाहे वो 10वें पेज पे आ जाए लेकिन आ जाए, ठीक है, हाँ पहले वो आ जाए, पहले दिखनी शुरू हो जाए, कहीं ना कहीं दिख रही है। फिर कोशिश होती है 10वें से 9वें में आ जाए, फिर 9वें से 8वें में आ जाए, फिर 8वें सरक सरक के वो एक तो उसको लेके पहले पहले पेज पे लेके आए। फिर जब पहले पेज पे आ गई फिर कोशिश होती है इसको अब नंबर 1 की तरफ लेके जाऊं, राइट। आई गेस यहाँ आपको बेसिक एसईओ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे काम करे। सो एसईओ कह रहे हैं, इसको मैं सिंपल समझना, एक ये प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस टू इंप्रूव वेबसाइट पेजेस रैंकिंग इन सर्च रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स कहते हैं क्योंकि रिजल्ट्स में इंप्रूव कर रहे हैं, और एनी स्पेसिफिक कीवर्ड, मतलब क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड की बात कर रहे हो, हर की दुनिया भर के कीवर्ड पर रैंक करने की बात नहीं करोगे। तो फॉर एनी स्पेसिफिक कीवर्ड बाय फॉलोइंग सर्च इंजन गाइडलाइंस, ठीक है, ओके। इसको आप क्या कहते हो, एसईओ। आई गेस सिंपल समझ में आए। अब इसी को जब आप सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हो, क्या कह रहे हैं, ये लास्ट आज डिस्कस करेंगे, आज के लिए हम ओवर करेंगे। उसके बाद सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है। सर्च इंजन मार्केटिंग पेड रिजल्ट्स में रैंक करने का तरीका है। सो सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है, जैसे हमने अभी देखा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपर ऐड आ रही हैं ये कैसे बनाई जाए, ठीक है। आप डिस्प्ले ऐड देखते हैं, आप यूट्यूब पे ऐड देखते हैं, ये ऐड कैसे चलाई जाए, ये सारा तरीका है इसका पेड ऐड से, ठीक है। ये सब आप गूगल ऐड के जरिए करते हो। तो सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करने का वो तरीका है जिसके जरिए आप पैसे देकर गूगल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, अपनी मार्केटिंग करते हो, इंटरनेट पे अपनी मार्केटिंग करते हो। मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। देखो दो तरह के मार्केटिंग हमारे आते हैं, एक तो सर्च इंजन मार्केटिंग जिसको आप पीपीसी भी कहते हो, पे पर क्लिक। क्या होता है, पे पर क्लिक, ठीक है। ये एक मार्केटिंग का मेथड है, ठीक है, जहां पे आप पैसे देकर, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जहां पे आप पैसे देकर अपनी ऐड चला रहे हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एसईओ में क्या कर रहे हो, आप पैसे नहीं दे रहे, वहां पे आप गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करके सर्च इंजन में रैंक कर रहे हो, ठीक है। और वो सर्च इंजन में जितनी आपकी विजिबिलिटी बढ़ रही है, मतलब जितनी आपकी पोजीशन बढ़ रही है, आप उतने ही ज्यादा लोगों को दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे हम जितना ज्यादा अमाउंट देते जाएंगे, अगर मैं दिन का 2,000 रुपए दे रहा हूँ तो मैं 2,000 के हिसाब से दिखाई दूंगा, दिन का 2 लाख दे रहा हूँ तो 2 लाख के हिसाब से दिखाई दूंगा। तो हम यहाँ पे इट इज द प्रोसेस टू रन एड्स ऑन गूगल प्रोडक्ट्स, राइट। तो अब गूगल प्रोडक्ट्स क्या है, गूगल सर्च हो सकता है, जो गूगल सर्च आप यूज करते हो, गूगल के सर्च पार्टनर हो सकते हैं जैसे ask.com है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो पार्टनर आपको दिखाई दिया, यहाँ पे अगर आप ढंग से एक देखोगे, नीचे एक लिंक बना हुआ आ रहा है, नीचे देख रहे हो बिल्कुल लास्ट में, नीचे लास्ट में देखो वहां पे लिंक सिंडिकेटेड सर्च डॉट गूगल नजर आ रहा है, ये गूगल की एड है जो ask.com पे दिखाई दे रही है। सो मतलब क्या होता है, देखो ऐसे तरीके भी आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। सो गूगल सर्च पार्टनर वो लोग हैं जिन्होंने गूगल की एड अपनी वेबसाइटों को दिखाते हैं, उनको हम सर्च पार्टनर कहते हैं, ठीक है। डिस्प्ले एड क्या होता है, जो दूसरे की वेबसाइट पे आपको जो एड नजर आती है उसको आप डिस्प्ले एड्स कहते हो, जैसे दूसरे की वेबसाइट पे अपना अपनी ऐड दिखाना, ठीक है। तो जैसे मैं एक आपको वेब ऐड दिखाता हूँ, जैसे ये हमने खोला, ओके, ये दोनों में से ज्यादा कॉस्टिंग किसने करते हैं, सब वीडियो के ऐड पे अपना सी
टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चीज कर रहे हो। डिस्प्ले क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पे दिखाई दे रहे हो तो वहां पे क्लिक आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्लिक आ जाएंगे। सर्च पे आप किसी स्पेसिफिक वर्ड पे लेके जा रहे हो। अब इसके भी तरीके हैं कि ये हम आगे समझेंगे कि हम उसी वर्ड पे या उसके मिलते जुलते वर्ड पे हमें ऐड दिखानी है, जिसको हम फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच भी कहते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा। तो मैं उतना टेक्निकल नहीं करूंगा आपको कि आपको क्वेश्चन मार्क लग जाए आपके पास अभी। तो जैसे आप ये देख रहे हो एड्स बाय गूगल नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये वेबसाइट के बीच में कहीं ऐड है, ठीक है। इस तरह की ऐड अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो ये इमेज बेस्ड भी हो सकती है, अलग अलग तरह से हो सकती है, राइट। सो डिस्प्ले ऐड क्या हो गया, किसी और की वेबसाइट पे अपनी ऐड का ऐड लगाना, ठीक है, उसे हम डिस्प्ले ऐड कहते हैं। वीडियो एड्स क्या हो गया, वेबसाइट चला उसके अंदर अपना नहीं वीडियो एड्स। तो वीडियो ऐड हो गया जब आप यूट्यूब के ऊपर आपने ऐड देखी होगी, स्किप का नॉन स्किप का ऑप्शन आता है, ठीक है। आपके जिसको हम अलग अलग, जब आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो, जैसे आप यूट्यूब पे गए मान लीजिए, जैसे सर्च करने से तो अच्छा जैसे पहले देखो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई प्रोडक्ट को सर्च करें तो आपको यहाँ पे भी ऐड नजर आ जाती है स्टार्टिंग में भी, बट मैं साइन इन करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज अपने पास में एग्जाम्पल मैं ऐसे ऐड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये पहला वाला एक हो गया, उसके बाद स्पॉन्सर्ड, ये रहा दिख रहा है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। तो ये एक ऐड आ गई बीच में। अब मैं किसी वीडियो को चलाऊंगा तो मेरे को ऐड नजर आएगी उसके ऊपर, ठीक है। सो अलग अलग तरह की एड्स होती हैं जिसको आप डिस्कवरी एड्स भी कहते हो, बम्पर एड्स भी कहते हैं, बट बात की चीज है सब, ठीक है। आपको शॉपिंग एड भी नजर आती है। शॉपिंग एड क्या होता है, अगर जब भी आप, वीडियो एड में पता और इवन गूगल एड्स में भी अच्छा चलो मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये देख रहे हो, जैसे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नजर आ रहा है तो प्रोडक्ट की एड नजर आना, ठीक है। जो आप शॉप मतलब आपको जब भी आप सर्च करने जा रहे हो, आपको प्रोडक्ट बेस्ड कोई ऐड नजर आ रही है, चाहे वो यूट्यूब के प्रोडक्ट्स पे नजर आए, चाहे आप मतलब यूट्यूब में नजर आए, चाहे वो आपको प्ले स्टोर में नजर आती है, चाहे आपको वो गूगल में नजर आए, हम इसको शॉपिंग ऐड करते हैं, ठीक है। ये सब सिर्फ अभी आपको बेसिक समझाने के लिए है, ठीक है। अभी मैं छोटा छोटा करके कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूँ ताकि आपके आज बेसिक्स थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम कल कुछ और चीजों पर डिस्कशन करेंगे। शॉपिंग ऐड हो गया, देन ऐप प्रमोशन। नाउ ऐप प्रमोशन जनरली ऐप को प्रमोट करने के लिए कर जैसे मैं मान लो मेरी कोई फूड की ऐप है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से लोग इंस्टॉल कर लें, राइट। तो मैं ऐप प्रमोशन ऐड का यूज करूंगा। तो गूगल के अंदर इसका हमें ऑप्शन मिलता है ऐप की ऐड चलाने के लिए, जिसको हम अलग अलग जगह पे मतलब प्ले स्टोर में दिखा सकते हैं। दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल आपको। दिख रहा है, जैसे आप प्ले स्टोर में जब सर्च करोगे तो इस तरह से ऐप की ऐड नजर आती है। गूगल में भी कई बार अगर आप मोबाइल, लेकिन मोबाइल डिवाइसेस जिनमें ऐप इंस्टॉल हो सकती है उन्हीं डिवाइसेस पे ये चीज नजर आएगी, ठीक है। तो जैसे आप गूगल पे देखेंगे तो आपको ऐड नजर आ रही है, किसी वीडियो के ऊपर भी कई बार इंस्टॉलेशन का इस तरह से ऐड नजर आता है, और यहाँ नीचे एक इंस्टॉल का ऐड बना हुआ होगा जैसे यहाँ दिख रहे हो, राइट। किसी वेबसाइट के बीच में भी ऐसे नजर आ जाती है, राइट। और पॉपअप में भी कई बार ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाता है, ये ऐप प्रमोशन ऐड के अंदर में जाता है, ठीक है। वही होता है जिसमें जब कोई आप यूज कर रहे हो, जैसे आप थर्ड पार्टी कोई गेम खेल रहे होते हो, कुछ खेल रहे होते हो और अचानक से कोई पॉपअप आ जाता है, ठीक है। ये देखो तरीका क्या है, ऑडियंस लाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। मुझे अगर आपकी वेबसाइट पे 1 लाख ट्रैफिक भी भेजना है, मेरे लिए आसान है, मैं ऐप प्रमोशन ऐड का यूज कर मतलब ऐप प्रमोशन कह रहा हूँ, डिस्प्ले ऐड का यूज करके मैं आराम से आपके पास में वो ट्रैफिक भेज सकता हूँ। ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे जागृति, ट्रैफिक का मतलब क्या है, सर किसका? ट्रैफिक ट्रैफिक। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक को क्या कहते हैं, व्हाट इज वेबसाइट ट्रैफिक। देखो वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट में यूजर का ज्यादा आना, हम उसको ट्रैफिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप सड़क पे घूमते हो वहां पे लोगों का आना, ठीक है, वैसे ही वेबसाइट पे लोगों का ज्यादा आना, तो वेबसाइट पे आता कौन है, यूजर आ रहा होता है, ठीक है। सो मल्टीपल यूजर्स जो वेबसाइट पे आ रहे हैं, आप उनको वेबसाइट ट्रैफिक बोलते हो, ठीक है। बाय डिफरेंट लोकेशन, बाय डिफरेंट डिवाइसेस दे आर कमिंग, ठीक है, वो हमें वहां पे नजर आता है। आई गेस आज के लिए आपके पास में बेसिक्स हैं, ठीक है। अभी आज के लिए आपके पास में 2 काम मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एक तो मैं आपको ग्लॉसरी टर्म्स है जिसकी शीट मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है।
ग्लॉसरी टर्म समझते हैं? हाँ ये रहा, जैसे मैं इसी को खोल देता हूँ, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखोगे, सो यू हैव दिस टर्म्स, ठीक है, जैसे 404, 301 परमानेंट राइट, ठीक है। छोटा छोटा पढ़ना शुरू कर लो, ठीक है। 2-4 एक दिन में खत्म कर दिए, 5-6 एक दिन में पढ़ लिए, ठीक है। देखो क्या होता है, मेरे मुंह से टेक्निकल टर्म निकलेंगे ही निकलेंगे, मैं जितना मर्जी कोशिश करूं उनको, तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इन टर्म्स का यूज करना शुरू करो। आपको क्वेश्चन है, कहीं टेक्निकल टर्म नहीं समझ में आ रही, पूछो, ठीक है। लेकिन जब तक आपको वो टर्म पता ही नहीं है, तब तक आप उसके बारे में ढूंढोगे ही नहीं, राइट। तो डेली का टारगेट 5 तो कम से कम टर्म रखो कि आपके वो टेक्निकल टर्म है, मेरे को ये देखना है कि ये क्या होता है। जैसे अल्फा बीटा टेस्टिंग जिसकी हम बात करते हैं, स्प्लिट टेस्टिंग, तो ये तरीका क्या होता है, एक ही ऐड को 2 अलग अलग तरह से बनाने का तरीका, कि मैं देखना चाहता हूं कि ये लड़के में ज्यादा अच्छा काम करेगी, लड़की में ज्यादा अच्छा काम करेगी, मैं देखना चाहता हूँ दिल्ली में ज्यादा बिकेगा या मुंबई में ज्यादा बिकेगा। सो अलग अलग लोगों को टेस्ट करने के लिए आप अल्फा बीटा स्प्लिट टेस्टिंग चलाते हैं। अबव द फोल्ड, जब आप वेबसाइट को लोड करते हो तो बिना स्क्रॉल करे जो सेक्शन दिखाई दे रहा है वो अबव द फोल्ड है, स्क्रॉल करके जो सेक्शन नजर आ रहा है वो बिलो द फोल्ड है, ठीक है। इस तरह से टेक्निकल टर्म्स है जिनका अपना अपना मतलब है, राइट। सो ये जो मैं इंप्रेशन वाला है, ये मैं आपको इस शीट में डाल दे रहा हूँ, वैसे यहाँ पे भी डाल दे रहा हूँ, मैं वैसे भी आपको लिंक भेज दूंगा, राइट। आज की रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देता हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग वापस गो थ्रू करिएगा ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, राइट। ये भी नोट्स भेजूंगा, ठीक है। बना तो इसलिए रहा हूँ ना ताकि आपको भेज पाऊँ, वरना तो पुराना वाला खोल लेता कोई, ठीक है। देखो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत डेप्थ में बहुत सारी चीजें समझा दूं। जैसे देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारा पार्ट नहीं है, हमने फिर भी डिस्कस करा क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। देखो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का काम नहीं है, आप कितनी सारी चीजें जानते हो उतना अच्छा डिजिटल मार्केटर हो, ठीक है। मार्केटिंग में आपकी मतलब आपकी मार्केटिंग में अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। कोई आपसे पूछ रहा है कि सर मैं ज्वेलरी में पहले ऑफलाइन मार्केटिंग करता था, मुझे ऑनलाइन क्यों आना चाहिए, आप अगर ऑफलाइन के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उसको डिफरेंस क्या समझाओगे। तो कल हम जो करेंगे, हम ट्रेडिशनल वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करेंगे, बट हम कुछ पहले और पॉइंट इसमें समझेंगे, जैसे ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, मेटा एड चलाते हैं वो क्या होता है, जिसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हो वो क्या होता है, राइट। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, गूगल एडसेंस क्या होता है, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी हर एक चीजों में काम करेंगे, राइट। चीज समझ में आ गई जागृति? कुछ क्वेश्चंस? क्वेश्चन आपके कुछ पूछना चाहते हो आप? जागृति कुछ क्वेश्चंस हैं आपके? नो सर, नो। चलो ठीक है। सो आपको कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, बेहिचक पूछ लेंगे। जैसे सर, एक बहुत डिजिटल मार्केटिंग ये होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ। तो आज के डेट में वैल्यू किसकी ज्यादा बढ़ती है? अच्छा वैल्यू, अच्छा एक चीज समझो, मोमोज खाते हो आप? हम्म, खाते हो, जनरली खाते हो ना, ठीक है। अब एक मोमोज आपके गली में, एक डोलमा आंटी वाले मोमोज हो गए, अच्छा, ठीक है, किसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है? क्यों? फेमस हो गए, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट सिंपल सी क्या होता है, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा क्रैक कर रहा है, उससे मोमोज अच्छे बना रहे होंगे या तो। द पॉइंट इज व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है, फुल स्टैक अच्छा है, हर एक प्रोफाइल अच्छी है, आप कितने परफेक्ट हो उसमें। देखो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, उसको जॉब भी नहीं मिल रही होती, ऐसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने बेसिक्स करा हुआ है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको 3-3 करोड़ के पैकेज मिल रहे हैं। एक डिजिटल मार्केटर है जो मतलब उसको हायर करने के लिए कंपनी मरी जा रही है लेकिन हायर नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक डिजिटल मार्केटर है जिसको 10,000 की जॉब नहीं मिल रही है। तो आप इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते कि टोटली डिपेंड ऑन द स्किल्स और लेवल ऑफ नॉलेज, कि वो चीजों को एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, अप्लाई कैसे कर रहा है, एंड वो चीजों को काम कैसे करता है, मतलब उनसे रिजल्ट्स क्या निकाल पा रहा है। मुझे कितनी अच्छी डिजिटल मार्केटर आती है, लेकिन अगर मैं चीजें बेच नहीं पा रहा हूँ, मैं मार्केटिंग कर ही नहीं पा रहा एक्चुअली में, मेरे को आती कितना भी हो, तो मैं डिजिटल मार्केटर हूं ही नहीं। फिर भाई अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो डिजिटल मार्केटिंग का पहला काम होता है कि ये प्रोडक्ट है, ये चीज है, बेच के दिखाओ। तो मैं उसको मेरे माइंड में सीधा सीधा वो एग्जांपल सेट हो जाना चाहिए, पहले इसकी वेबसाइट नहीं है तो पहले वेबसाइट बनवा देता हूँ, ठीक है, फिर इसके दूसरे स्टेज में जाऊंगा, यहाँ इसको प्रोडक्ट को ऐसे लिस्ट करूंगा, देन यहाँ से बेचना शुरू कर दूंगा। वो क्लियर पिक्चर माइंड में होनी चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इतने में इतने सेल आ जाएंगे, तो नंबर भी एग्जैक्ट वैसा जाना चाहिए। मतलब जैसे मतलब मैं किसी के लिए मार्केटिंग करता हूँ, मैं उसको जमसन दे देता हूँ, तेरे पास में 75 से 85 के बीच में ही लीड आएगी, इससे ऊपर लीड नहीं आएगी,
ठीक है, वो रन करता है, मैं कहता हूँ 2 दिन अच्छा चलेगा, तीसरे दिन बेकार हो जाएगा, कैंपेन देख लेना। अब वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा कि क्यों हो जाएगा, बट मुझे वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो चीज समझ चुका हूँ अभी तक। ठीक है, वो तीसरे दिन आके कह वही रहा होता है कि भाई मेरी लीड 33 रुपए की जा रही थी, मतलब जो एक फॉर्म फिलअप होता है वो 35 रुपीज का जा रहा था, एकदम से 350 हो गया, कैसे हो गया ये। ठीक है, तो उसको समझाना कि जब आप लिमिटेड ऑडियंस पे काम कर रहे हो या इस पे काम कर रहे हो, उसकी वजह से चीजें वेरी करती हैं, राइट। तो ये सब चीजें हम जब इन सब चीजों के डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, हम मेरा जो बच्चा है वो क्यों हाई पैकेज क्रैक करता है, ठीक है, वो है क्योंकि मैं एक एक चीज को पकड़ के काम कर रहा हूँ आपके पास में। जब तक आप देखो आपको सब चीजें पता होंगी तो आप कंट्रोल मार्केटिंग करते हो, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, एक डिजिटल मार्केटर में हवा में तीर चलाने वाले बहुत सारे हैं, आपको जो सीखनी है कंट्रोल डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। कंट्रोल डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया, एक एक चीजों को पता होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। ठीक है, जब वो पता होगा तब आप अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे। समझ गए? चलो गाइस, टेक केयर, बाय।